किसी इंसान को मापने का पैमाना यह नहीं है कि वह कितनी बार गिरा, बल्कि पैमाना यह है कि वह कितनी जल्दी उठा। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आप टीडी न्यूज़ बिहार पर खास एपिसोड टीडी स्टार देख रहे हैं। और आज हम आपको इस एपिसोड में एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि G20 समिट के लिए आए भारत के बने मेहमान सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की संघर्ष की दास्तान बताएंगे जो आपको रुला सकती है। गजब इस शख्सियत ने दुख, गरीबी और विपत्ति के घनघोर अंधेरे को चीरकर इतने उतार चढ़ाव को झेलते हुए दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुल्क के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया, जिनकी हर कदम कटीले राहों से गुजर रही है। कामयाबी से भरी यह कहानी उस शख्स की जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। सफलता के जिस शिखर पर आज वह पहुंचे हैं, वहां पहुंचने के लिए इन्होंने संघर्ष का एक ऐसा लंबा रास्ता तय किया जिस सफर में गरीबी भी है, कदम दर कदम कड़ा संघर्ष है, विवाद है, पत्नी, बेटी और बेटे के मौत का गम भी है। डिप्रेशन की एक ऐसी कहानी है जिसने उन्हें सुसाइड के मुहाने तक ला खड़ा कर दिया। लेकिन हर चुनौती, हर डिप्रेशन को झाड़ पोंछ कर वह हर बार इस तरह खड़े हो जाते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या कोई सपने में भी सोच सकता है कि जिस बच्चे का पिता एक कार के शोरूम में सेल्समैन हो, वो बच्चा बड़ा होकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका के सर्वोच्च पद पर विराजमान हो सकेगा? आखिर कैसे जो बाइडेन अपने सपनों के उड़ान को परवाज दी? आखिर कैसे जो बाइडेन अमेरिका की राजनीति में कामयाबी की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे? जो बाइडेन की यह कहानी न सिर्फ उतार चढ़ाव से भरी हुई है बल्कि हम सब के लिए एक सीख है। सीख है हार नहीं मानने की, सीख है पूरी ताकत से लड़ने की। जी हां, अमेरिका का पेंसिल्वेनिया शहर, जहां के आयरिश कैथोलिक परिवार में 20 नवंबर 1942 को बाइडेन का जन्म हुआ। करीब 10 साल तक उनके पिता पेंसिल्वेनिया में रहकर मगर बाद में रोजगार की तलाश में न्यू कैसल आ गए, जहां उनके पिता ने एक कार शोरूम में सेल्समैन की नौकरी करनी शुरू कर दी। 2 कमरों के एक घर में बाइडेन अपने माता पिता और 4 भाई बहनों के साथ रहते थे। आपको बता दें कि बाइडेन ने 1961 से 1965 के दौरान पॉलिटिकल साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की। विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान ही जो बाइडेन का राजनीतिक रुझान बन गया और वो अमेरिका की राजनीति में आने का मन बनाने लगे। बैचलर डिग्री हासिल करने के दौरान ही जो बाइडेन ने अमेरिका की राजनीति में जाने का मन बना लिया। राजनीति में जाने का मन भले ही बाइडेन ने बना लिया, मगर उन्होंने पढ़ाई बंद नहीं की। ग्रेजुएशन के बाद जो बाइडेन वकालत की पढ़ाई करने चले गए और 1968 में उन्होंने जूरिस डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली। जूरिस डॉक्टर की डिग्री अमेरिका कानून में सबसे ऊंची डिग्री मानी जाती है। वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद जो बाइडेन ने वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वकालत की प्रैक्टिस करने के साथ ही सिर्फ 29 साल की उम्र में जो बाइडेन पहली बार अमेरिका के सीनेटर बने। पहली बार सीनेटर बनने के बाद वो कभी हारे नहीं, बल्कि अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक सीनेटर रहने वाले सदस्य बन चुके। 1973 से 2009 तक वो अमेरिका सीनेट के सदस्य रहे। जो बाइडेन ने अपने पॉलिटिकल कैरियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो बाइडेन को पहली राजनीतिक कामयाबी तो हासिल हो गई थी, मगर इसी बीच जिंदगी ने उन्हें सबसे बड़ा झटका दे दिया। 1972 में जब वो बाइडेन सीनेट चुने गए, ठीक उसके एक हफ्ते बाद ही उनका पूरा परिवार एक हादसे में खत्म हो गया। एक कार हादसे में बाइडेन ने अपनी पत्नी और बेटे बेटी को खो दिया। जब उन्होंने अपने पहले टर्म में सीनेट पद की शपथ ली, उस वक्त वो अस्पताल के कमरे में अपने 2 दूध मुहे बच्चे के साथ थे। वैसे तो किसी भी देश में सर्वोच्च पद पर पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका में राष्ट्रपति बनना नाको चने चबाने जैसा होता है। वो साल था 1987 जब बाइडेन ने पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए अपनी कैंपेनिंग शुरू की। मगर उनकी कैंपेनिंग उस वक्त कमजोर पड़ गई जब आरोप लगा कि उन्होंने एक ब्रिटिश नेता की स्पीच चुराई है। राष्ट्रपति पद के लिए पहली कैंपेनिंग खराब होने के बाद वो काफी बीमार पड़ गए। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया कि व्हाइट हाउस के लिए उनकी कैंपेनिंग उनकी जान ले सकता है। 2008 में भी राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए उन्होंने अपनी पार्टी के अगर नॉमिनेशन फाइल करने की कोशिश की थी, मगर सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से उन्हें दावेदारी वापस लेनी पड़ी।
लेकिन जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो जो बाइडेन की किस्मत चमक उठी। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने और जो बाइडेन को अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनाया गया। जो बाइडेन लगातार राजनीतिक कामयाबी भले ही हासिल कर रहे थे, मगर इस कामयाबी के लिए उन्हें बहुत कीमत चुकानी पड़ी। मई 2015 में उनके बड़े बेटे का कैंसर से निधन हो गया। बेटे की मौत ने जो बाइडेन को अंदर से तोड़ कर रख दिया। वो राजनीतिक शून्यता की तरफ बढ़ने लगे। पूरे 5 सालों तक जो बाइडेन अमेरिका की राजनीति में खामोश रहे, मगर साल 2020 में उन्होंने पूरी ताकत के साथ वापसी की और राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप को सीधी टक्कर देनी शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रवाद के घोड़े पर सवार होकर दौड़े जा रहे थे, जिसका लगाम जो बाइडेन ने थाम लिया। उन्होंने अमेरिकी जनता से कई वादे किए। डोनाल्ड ट्रंप की नाकामयाबियों का कच्चा चिट्ठा खोला और अमेरिकी जनता ने उनकी बातों पर यकीन करते हुए उनके हाथों में राष्ट्रपति पद की कुर्सी सौंप दी। और आज इस सुपर पावर की चकाचौंध से आप भी वाकिफ हैं। तो कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जीत के लिए हार को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहें। जीत निश्चित है। फिलहाल के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें टीडी न्यूज़ बिहार। नमस्कार।